श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्यामचरण दास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में हम श्री सुख संप्रदाय के संतों का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। इस क्रम में आज हम स्मरण करते हैं संत श्री चरण खाक जी महाराज को। श्री जोगजीत जी महाराज ने अपने ग्रंथ श्री लीला सागर में श्री चरण खाक जी को 3 अन्य संतों के साथ में स्मरण किया है, यानी एक दोहे में 4 संतों को स्मरण करते हैं। मया दास हरिदास जी, गिरधर दास सुसंग, चरण खाक पिगोड़ के, चारों साधु शुभ अंग। मया दास हरिदास जी, श्री मयादास जी, हरिदास जी, गिरधर दास सुसंग, तीसरे गिरधर दास जी, चौथे चरण खाक पिगोड़ के। चौथा स्मरण किया है श्री चरण खाक जी का। पिगोड़ इनके जन्म स्थान का नाम है। चरण खाक पिगोड़ के जन्म स्थान का संकेत किया है। चारों साधु शुभ अंग, तो 4 संतों के पावन नामों को स्मरण करते हुए श्री जोगजीत जी महाराज ने चारों को ही साधुत्व से भरपूर बताया। पूर्ण साधुता परिपूर्ण है चारों संतों में। श्री चरण खाक जी महाराज का उल्लेख करते हैं कि इनका जन्म पिगोड़ नामक गांव में हुआ था, जो गुजरोट क्षेत्र के ही आसपास में हैं। और चरण खाक जी गुजरोट क्षेत्र में ही गुजर वंश में उत्पन्न हुए थे। श्री चरण रज जी, श्री चरण धूर जी के ये बाल सखा थे। तीनों बाल्यकाल से मित्र रहे, एक साथ रहे। और इन्हीं के साथ में चरण रज जी और चरण धूर जी के साथ में ही श्री चरण खाक जी ने भी आचार्य महाप्रभु श्री श्यामचरण दास जी महाराज से दीक्षा ग्रहण की थी। तो तीनों की दीक्षा एक साथ हुई है। एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं, तीनों बाल सखा हैं। और यहाँ पर एक विशेष बात यह भी है कि गुजरोट क्षेत्र के इन तीनों महात्माओं का नामकरण आचार्य महाप्रभु ने समानार्थी ही किया है। जैसे श्री चरण रज जी, श्री चरण धुर जी, चरण खाक जी, तो स्पष्ट है कि तीनों महात्माओं के अत्यंत विनम्र स्वभाव को और श्री गुरु चरणों में सुदृढ़ निष्ठा को देख करके ही आचार्य चरण ने इनका ऐसा नामकरण किया है। आचार्य महाप्रभु नामकरण में जो जिस भाव स्वरूप में होता था वही नाम देते थे। तो इन तीनों बाल सखाओं को दीक्षा प्रदान करते हुए तीनों को ही समानार्थी शब्द ही प्रदान किए, नाम दिए। तीनों में अत्यंत विनम्रता है। दैन्यता को धारण करने वाले तीनों महात्मा। श्री चरण खाक जी ने जीवन में गुरु के महत्व को सर्वोच्च स्थान दिया है। गुरु दीक्षा प्रदान करने के बाद जैसी गुरु महाराज की आज्ञा हुई, उनके आदेशानुसार भजन करते हुए जो सत्संग का लाभ लेने वाले जीव साधक आकर के इनसे मिलते थे, तो उनको सत्संग सुनाते हुए यही बात कहते थे कि महाराज, गुरु का महत्व बहुत बड़ा है। यदि जीवन में गुरु कृपा न हुई होती तो
हमारा तो जीवन ही व्यर्थ था और सबका ही यही हाल होता है। बिना गुरु कृपा के जीवन व्यर्थ है। गुरु की कृपा से ही तो जीव भगवत भजन में लग करके अपना कल्याण संपादित कर सकता है। गुरु के बिना सब व्यर्थ है, भटकन ही भटकन है, सब अंधेरे में है। जब उनका ज्ञान रूपी प्रकाश होता है तभी परब्रह्म परमात्मा को हम देख सकते हैं। इसलिए गुरु का जीव पर अनंत उपकार है। श्री हरि कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु कृपा से हरि के दर्शन होते हैं। विलक्षण बात है। इसलिए स्वामी रामरूप जी महाराज अपने मुक्ति मार्ग ग्रंथ में फरमाते हैं, ज्ञान प्रकाश गुरु मिले मन भयो बेपरवाह है, राम रूप भई हरि कृपा सतगुरु मिले अथाह। जब गुरु महाराज के चरणों की प्राप्ति हो गई, गुरु सानिध्य मिल गया, गुरु शरणागति हमारी हो गई, उसके बाद हम बेपरवाह हो गए। हमारा मन निश्चिंत हो गया। अब चिंता नहीं किसी बात की, अब ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। और राम रूप भई हरि कृपा, ये भगवत कृपा हुई, इसलिए हमको ज्ञान मिला, इसलिए हमको गुरु मिले और सतगुरु मिले अथाह। महाराज गुरु महाराज की थाह तो कोई पा ही नहीं सकता। गुरु गोविंद में भेद ना जल पाला आकार, जैसे जल और पाला तत्वतः अभिन्न है, एक ही चीज है, बस रूप स्वरूप में हमको भेद नजर आता है। अवस्था बदली बदली दिखती है, जल पाला आकार। ऐसे ही गुरु गोविंद में भेद ना, गुरु और गोविंद में भेद नहीं है। राम रूप सतगुरु मिले मिलिया सिरजनहार। जब गुरु महाराज मिल गए तो निश्चिंत हैं कि अब मिलिया सिरजनहार, भगवान भी प्राप्त हो जाए। और गुरु के रूप में ही मिलिया सिरजनहार, यह भी तात्पर्य है कि गुरु मिल गए तो सिरजनहार भी प्राप्त हो गए, परमात्मा भी मिल गए। तो श्री चरणखाक जी अन्य गुरु भाइयों की तरह उच्च कोटि के रसिक भजनानंदी महात्मा, इन्होंने कोई स्वतंत्र स्थान अलग से न बना करके श्री चरणरज जी महाराज के ही चोरमऊ आश्रम जो मेरठ में है वहीं रह करके भगवत भजन किया। सीधे साधे भजनानंदी महात्मा थे और जैसा गुरु महाराज ने इनके विनम्र स्वभाव को देख करके नामकरण किया, ऐसे ही यथा नाम तथा गुण अत्यंत दैन्यता को धारण किए हुए और सत्संग में भी यही उपदेश करते थे जीवों को कि दैन्य धारण करो, विनम्रता धारण करो, यही सच्ची वैष्णवता है। राई ते बीसों बिसे ता बीसे पुनि बीस, याते छोटे है रहो तब मिली है जगदीश। अत्यंत लघुता का आभास अनुभव होने लग जाए जीव को, ये प्रथम सीढ़ी है वैष्णवता में। जय जय श्री सुखदेव।